के चलो मैं दशरथ का प्रणाम स्वीकार। राजन, हमारा आशीर्वाद है, तुम सदा प्रसन्न रहो, सदा प्रसन्न रहो। हे नाथ, आप प्रसन्नता की बात करते हैं, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है मेरे जीवन से प्रसन्नता तो कोसों दूर हो गई है, शायद अब वापस ना आए। क्योंकि महलों में जाता हूँ तो महारानियां आंचल फैला करके पूछती हैं, महाराज क्या मेरी गोदी सूनी रहेगी? दरबार में सिंहासन पूछता है, आपके जाने के बाद मेरी शोभा कौन बढ़ाएगा? हमारी ये प्रजा पूछती है कि आपके बाद मेरी सेवा कौन करेगा? अब तो मेरे जीवन में सूनापन आ गया, ना सूनापन, जिधर भी देखता हूँ सूनापन ही दिखाई देता, ऐसे समझे आप। और ये दशरथ जी के सुंदर अभिनय पर प्रसन्न होकर 20 रुपए बौरे कुशवाहा मातन टोला जगम्बनपुर की तरफ से प्रदान हुए हैं। कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कि घर द्वार सुन लागे, कि घर द्वार सुन लागे, परिवार के बिना, और परिवार सुन लागे, सुंदर सा भवन बनवा ले, लेकिन उसमें ताला लगा के चले जाए, दीपक नहीं जलता। 10-5 साल के बाद जब आप ताला खोल करके अंदर घुसेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये घर हमें काटने को तोड़ रहा हो। क्यों? क्योंकि उसमें परिवार नहीं है, घर की शोभा परिवार। परिवार में सभी बड़े हैं, बच्चे की किलकारी, बच्चे का हंसना, बच्चे का रोना, बच्चे की चपलता, बच्चे की चंचलता अगर नहीं है तो परिवार भी तो सुनने लगता है। घर द्वार सुन लागे, परिवार के बिना, परिवार सुन लागे, दंत बिनु पक्षी पंख बिनु, और ये नारी कंठ बिना। हाथी चाहे जितना सुंदर शरीर वाला हो, अगर उसके दांत नहीं है शोभा नहीं पाता। पक्षी के पंख नहीं है, उसका जीवन बेकार। भगवान ना करे किसी माता बहन का सुहाग रूठ करके चला गया और जब वो अपनी बहनों के बीच में 16 श्रृंगार से युक्त अपनी बहन को देखती है तो उसके हृदय पर क्या बीतती है, ये तो वही बहन स्वयं अनुभव कर सकती है। तो हासी दंत बिन पाछी पंख बिन नारी कंठ बिना, हासी दंत बिन पाछी पंख बिन नारी कंठ बिना, दान दान बिन मान मान बिन बहार बसंत बिना, नदी नाले सुन लागे। हवा चलती है, रेत उड़ती है, धूल उड़ती है, काहे की नदी ना, नदी नाले सुन लागे, जलधार के बिना, परिवार सुन लागे।
दशरथ आया और रोने लगा। क्या इसके जीवन में दुख ही दुख है? इसके जीवन में सुख नहीं है। के दशरथ जी के सुंदर अभिनय पर प्रसन्न होकर 10 रुपए ब्रज किशोर रजक जगम्मनपुर, 20 रुपए हरि सिंह दादा पान भंडार नजरबाग जगम्मनपुर, और ये 20 रुपए आकाश मिस्त्री जालौन वाले जगम्मनपुर, 50 रुपए पन्नाम बैनीपुरा, 10 रुपए पप्पू जगम्मनपुर, 20 रुपए गुड्डू बैनीपुरा, पंचम लला की दूसरी गजल के लिए, और ये 10 रुपए अंशांश दोहरे जगम्मनपुर की तरफ से प्रदान हुए हैं, और ये 10 रुपए केशव कंजौसा निवासी कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जीवन में पुत्र नहीं है, पुत्र ही मेरे जीवन का सुख, पुत्र ही मेरे जीवन का दुख। ऐसा नहीं आपने हमें क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया। केवल नहीं दिया तो केवल कुल का दिया और सब कुछ दिया। अवध के भूपाल हम, चक्रवर्ती निर्पाल हम, 10 दिशाओं में यश की पताका लहरा। जब 100 राजा मिलकर के एक राजा को चुनते ही सम्राट कहलाता, 100 सम्राट मिलकर के एक सम्राट को चुनते चक्रवर्ती सम्राट कहलाता। ये है मेरा वैभव, वो भी आपके चरणों की कृपा से। अवध के भूपाल चक्रवर्ती निर्पाल, 10 दिशाओं में यश की पताका लहराते। काया से सुखी हम, माया से सुखी हम। विद्वानों ने कहा प्रथम सुख निरोगी काया, दूसर सुख हो घर में माया, तीसर सुख कुलवंती नारी, और चौथा सुख शुद्ध आज्ञाकारी। लेकिन मेरे जीवन में चौथा सुख नहीं आ पाया, 3 ही सुख मेरे पास। काया से सुखी हम, माया से सुखी हम, धन संपदा इतनी मोरे घर ना समान। 33 कोटि देवताओं का राजा इंद्र जब मेरे वैभव को देखता है, कहता है धन्य है महाराज दशरथ, जिनका वैभव आज अमर हो रहा है। लेकिन कष्ट इस बात का, आया ये प्रिया हमें देत दिन रात है। पीड़ा मेरी हृदय की, वंश को बढ़ैया, नाम आगे चलैया। हमें ऐसा लगता है मेरा रघुवंश ही समाप्त हो जाएगा। अब हमें लगने लगा दशरथ का नाम लेवा कोई नहीं होगा, चलो वंश समाप्त हो जाए, हमें कोई चिंता नहीं। दशरथ को लोग भूल जाए, हमें कोई चिंता नहीं। चिंता तो केवल एक है, कुआर के महीने में कृष्ण पक्ष होता है, जिसमें लोग कह देते हैं पुरखा लगने वाले। सभी तैयारियां प्रारंभ करते, हमारे पुरखा आएंगे, हम पानी देंगे, हम पानी उठाएंगे, पिंडदान करके उनकी तृप्ति करेंगे। जब पुरखा आएंगे, सबके वंश वाले जल दे करके उनकी आत्मा को प्रसन्न करेंगे, आशीर्वाद देंगे, चले जाएंगे। वो हमारे पुरखा, हमारे पुरखा आएंगे, सुबह से लेकर शाम तक प्रतीक्षा करेंगे। मेरे वंश का कोई न कोई आकर के मुझे जलदान करेगा। और जब पुरखा समापन का समय आएगा, बेचारे बड़े दुखी होकर के जाएंगे, कहेंगे दशरथ तेरे जीवन को धिक्कार, तू एक बेटा न दे सका जो आज मुझे जलदान करके मेरी आत्मा को प्रसन्न कर देता। मैं पितरों के ऋण से उरण नहीं हो पाऊंगा दास।
तो बंसी को बढ़िया नाम आगे चलैया, और पानी को देवैया हमें अपना। इसलिए ना कि पंजा पढ़ूं मैं। और ये महाराज दशरथ के सुंदर अभिनय पर प्रसन्न होकर 10 रुपए मोहनलाल कुशवाहा जगम्मनपुर, 10 रुपए राम प्रकाश ठेकेदार जगम्मनपुर, 50 रुपए रामू ड्राइवर जगम्मनपुर। हनुमान मंदिर पर ऐसी ही रामलीला होती रहे। हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। कमेटी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कि पैया पढ़ूं मैं तुम्हारी सुध देओ, कि जय देओ मुँह को लला। हमारी महारानियां पलना लेकर के प्रतीक्षा करती है, और जब मैं जाता हूँ सोने आंगनवा में आए सोने पलनवा, सोने आंगनवा में सोने पलनवा, सोने आंगनवा में कभी कभी देखने लगता है मेरा बेटा घुटनों के बल तोड़ करके मेरे पैरों से पड़ गया, मैंने उठा करके उसके अपने हृदय से लगा दिया। कभी देखता हूँ उंगली पकड़ कर मेरा बेटा मेरे आगे चल रहा है, मैं उसके पीछे पीछे चल रहा हूँ। दिन कट जाते सो कटते, कट जाते सो रात कटते, दिन कट जाते ऐसी पिता भारी कि दशरथ विवाह एक सृष्टि सर्जन का साधन हुआ करता है। मेरे घर में मेरी महारानी 3 है, कौशल्या के सुमित्रा है नाथ, कि कर चुका विवाह 3 भगवान, लेकिन फल उसका मिला नहीं।
सफेद कमल अभी तक जाने कैसा अब है भविष्य छाया चहुओर अंधेरा मैं निर्बल होता जाता हूँ इस प्रबल दुख ने ये तरवर कैसा तरवर जिसमें फल ही उत्पन्न ना हो। मैंने एक पौधा लगाया, पाल पोस करके बड़ा किया, लेकिन न फला न फूला, किस काम का ईंधन बन करके रह गया। बादल आए, किसानों ने सोचा चलो बादल आ गए, जल वर्षा किसी धनधान से भरपूर होगी, लेकिन वो गरज के चले गए, किस काम के जलधर। हे नाथ, मेरा तो केवल एक ही निवेदन है, एक पुत्र हो जाए जिससे रघुवंश चले अपना, पितरों को भी तर्पण पहुंचे, आगे नाम चले अपना, आगे नाम चले अपना। एक बेटा ले की लालसा लेकर के आया हूँ नाथ, एक बेटा हमें प्रदान कर दें। चक्रवर्ती इंद्रपाल, भगवान, आज तुम्हारे द्वारा हृदय की अभिलाषा को प्रस्तुत किया गया। राजन, जो हृदय में चिंता व्याप्त है इसका परित्याग करो, क्योंकि चिंता साधारण नहीं हुआ करती। चिंता चिता समाख्याता नकारो यपि विशेषता, चिता निर्जीव प्राणी दहाती, चिंता वे प्राणी नौर्ध्वम। चिंता चिता से बढ़कर है, जो नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, लेकिन चिंता जीते को खाती है। हो जाए पुत्र को पुत्र कहीं तो ग्रह को शमशान बनाता है। राजेंद्र व्यर्थ है यह विचार, बेटा का वंश चलाता है। अब तक सब महान भावों ने अपना यश आप कमाया है, क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का पुत्रों ने नाम चलाया है। लेकिन आज प्रथम बार तुम हमारे समीप अपने हृदय में एक ही अभिलाषा लेकर आए हो। राजन, हमारा आशीर्वाद है, हृदय में धैर्य धारण करो। तुम्हारी इच्छा एक पुत्र की है, हमारा आशीर्वाद है। धर्म धीर हुई संचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयारी। अपने हृदय में धैर्य धारण करो, तुम्हारी लालसा एक पुत्र की है, हमारा आशीर्वाद है तुम्हें 4 पुत्र प्राप्त हो। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। लेकिन राजा, पुत्र प्राप्ति के लिए तुम्हें एक उपाय करना होगा। कौन सा? पुत्र प्राप्ति के लिए तुम्हें पुत्रेष्ठ यज्ञ कराना होगा, और उस पुत्रेष्ठ यज्ञ में जो तुम्हारे मान है श्रृंगी ऋषि, उन्हें किसी सेवक के द्वारा बुलाया जाए और मनोरमा घाट पर चलकर के पुत्रेष्ठ यज्ञ प्रारंभ किया जाए। अवश्य। श्रृंगीर सहे राज सेवक, तुम्हें दो कार्य करने हैं। बुला एक कार्य सरयू किनारे पुत्रेष्ठ यज्ञ संपन्न होना है, तैयारियां प्रारंभ कर दो। दूसरा, कुशल धावक को भेज करके अन्य देश के राजा रोमपाद के यहाँ विभांडक पुत्र श्री श्रृंगी जी रहते हैं, उन्हें प्रणाम करके कहना मेरे गुरुदेव ने याद किया, विलंब ही आएंगे, वो जाओ लेके आओ। पुत्र काम सुभी यज्ञ करावा। हे महात्मा, बुलाने का कोई विशेष कारण? अवश्य मात्र, महाराज के कोई पुत्र नहीं था। पुत्र की लालसा लेकर के हमारे समीप उपस्थित हुए। मेरे द्वारा आशीर्वाद दिया गया, धर्म धीर हुई सच्चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तो बुलाने का विशेष कारण आप पुत्रेष्ठ यज्ञ प्रारंभ कराएं, ताकि महाराज के हृदय में जो अभिलाषा है वो पूर्ण हो। आओ आसन ग्रहण करें। और ये सुंदर लीला पर प्रसन्न होकर 20 रुपए हरगोविंद प्रजापति जगम्मनपुर, 10 रुपए सुरेश चैन वाले जगम्मनपुर कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम हरि ओम श्री सूर्याय नमः स्वाहा स्वाहा
श्री सोमाय नमः स्वाहा स्वाहा। श्री भौमाय नमः स्वाहा स्वाहा। श्री बुद्धाय नमः स्वाहा स्वाहा। श्री गुरुवे नमः स्वाहा स्वाहा। श्री शुक्रे नमः स्वाहा स्वाहा। ओम राहवे नमः स्वाहा स्वाहा। ओम कीर्ते नमः स्वाहा स्वाहा। महात्मन, पूर्ण आहुति का समय आ गया है। समस्त समुदाय मिलकर के इनके कुल देवता श्री रंगनाथ के नाम की आहुतियां प्रदान करें। अग्निदेव अवश्य प्रकट हो जाएंगे। ओम रंगनाथाय नमः स्वाहा। मुनिया होती दीने प्रगटे अग्नि चरु कर ली। बोल अग्निदेव भगवान की जय हो। हे कुलभूषण चक्रवर्ती नृपाल, वैसे तो आप हमारे स्वामी देवराज इंद्र के मित्र हैं, सखा हैं। सखा को यदि उल्टा कर दिया जाए तो खास होता है, या ये कह दें कि आप हमारे स्वामी देवराज इंद्र के खास भी हैं। फिर भी हम समस्त देवतागण आपका कोई सहयोग नहीं कर पाए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। लेकिन आज आप सबने मिलकर हम सब पर यह उपकार किया, पर ब्रह्म परमेश्वर ने भू पर आना स्वीकार किया। यह हव्य रानियों को दे दो तो मन के सुमन खिल जाएंगे, चौथे पन में तुम चारों को चार पुत्र मिल जाएंगे। कहने का अभिप्राय राजन, आज आपके द्वारा किए गए अभीष्ट का फल लेकर मैं उपस्थित हो गया हूँ। लेकिन आप सोच रहे होंगे मेरे आने में इतना विलंब क्यों हुआ है। उसका एक कारण है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुने। ऋषियों और मुनियों के मेरे प्रकट होने में जिस युक्ति का प्रयोग किया जा रहा था राजन, उसमें मंत्र शक्ति का प्रभाव था। जब उस युक्ति में शक्ति को हटाकर भक्ति का प्रयोग किया गया, राजन में प्रकट हो गया। हम जानते हैं आप कष्ट में हैं, दुख में हैं, आपके कष्ट का विमोचन अवश्य होगा। हाँ क्यों नहीं। संसार में एक सिद्धांत बताया गया, नरस्य पुत्र हीनस्य नास्ति वै जन्मता फलम अपुत्रस्य ग्रम शून्यम हृदयम दुक्तम सदा। अर्थात जिसको पुत्र प्राप्त नहीं होता है उसको जन्म का फल प्राप्त नहीं होता है, हृदय दुखी रहता है, ग्रह शून्य रहता है। राजन, पुत्र होना क्यों आवश्यक है तो बताया गया, पितृदेव मनुष्याणाम नानुत्तम सुतम बिना तस्मात् सर्वयत्नेन सुखमुत्पादये निरः। कहने का अभिप्राय, पितरदेव और ऋषि मुनियों के ऋण से पुत्र के बिना कभी उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए संसार में प्रत्येक प्राणी को पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आपने प्रयत्न किया लेकिन आपको सफलता प्राप्त हुई, और वो भी सफलता चौथे पन में प्राप्त हुई, अभी तक नहीं हुई। क्योंकि जब गुरु कृपा होती है तो सफलता प्राप्त होती है। प्रत्येक प्राणी को इस संसार में गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के व्यक्ति का जीवन अधूरा रहता है। जो लोग गुरु बनाते हैं, गुरु कार्य में रहते हैं, गुरु सेवा में रहते हैं, गुरु सानिध्य में रहते हैं, उन व्यक्तियों के सारे कार्य सफल हो जाते हैं। तभी किसी विद्वान के द्वारा कहा गया, गुरु मंत्रे मुखे यस्य तस् सिद्ध्यन्ति नान्यथा दीक्षायाम सर्व कर्माणि सिद्ध्यन्ति। गुरुपुत्र के संसार में जिन